अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम खुश हों या बहुत ज़्यादा दुखी, हमारी आँखों से आंसू निकल आते हैं। क्या आपने इस हवाले से कभी सोचा कि आंसुओं का खुशी और गमी से क्या लेना देना? आइए मालूमात घर की इस वीडियो में देखते हैं कि हम रोते क्यों हैं। हमारी आंखों से मुख्तलिफ वजूहात से आंसू निकलते हैं, वो सब रोने के ज़ुमरे में नहीं आते। इन आंसुओं की सबसे अहम और ज़रूरी किस्म वो है जो हमारी आंखों को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी हैं। ये ज़्यादातर इतने कम होते हैं कि हमारी आंखों से बाहर नहीं निकलते, जबकि सिर्फ हमारी आंखों को खुश्क होने से बचाते हैं। जब हम अपनी पलकें झपकाते हैं तो ये हमारी आंखों के हर कोने तक पहुंचकर उसको नम रखते हैं। आंसुओं की दूसरी किस्म वो है जो हमारी आंखों को साफ करने के लिए या किसी किस्म की इरिटेशन से बचाने के लिए निकलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी आंखों में कोई मिट्टी का ज़रा चला जाए या प्याज छीलते वक्त निकलने वाले आंसू। रोने के आंसू इन दोनों से मुख्तलिफ होते हैं। ये उस वक्त हमारी आंखों से निकलते हैं जब हम जज्बाती होते हैं। अहम बात यह है कि ये तीन किस्म के आंसू एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। पानी के अलावा हर आंसू की किस्म में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल शामिल होते हैं। आंखों को नम रखने वाले आंसू ज़्यादातर पानी और कुछ आयल का मजमुआ होते हैं। इस आयल की वजह से वो हमारी आंख के अंदर ही रहते हैं। आंख को साफ करने वाले आंसू ज़्यादातर पानी, जरासीम कुश मादे और कुछ नमकियात पर मुश्तमिल होते हैं। खुशी और गमी के वक्त निकलने वाले आंसू पानी के अलावा एक ख़ास किस्म की पेन किलर यानी दर्द ख़त्म करने वाले मादे पर मुश्तमिल होते हैं। इसलिए इन आंसुओं के निकलने के बाद हम बहुत हद तक खुद को पुरसकून महसूस करते हैं। इन अक़साम के बाद आइए समझते हैं ये आंसू आते कहाँ से हैं और आते क्यों हैं। यूँ समझिए कि हमारी आँख में आई बाल के करीब पानी का एक ज़ख़ीरा मौजूद है। इस ज़ख़ीरे के करीब ही एक सिंक भी है जिसमें पानी दोबारा जज़्ब हो जाता है। आम तौर पर इस ज़ख़ीरे से बहुत कम पानी पैदा होता है और वो हमारी आँख तक पहुँचता है ताकि उसे नम रख सके। एक शख्स औसतन आध चम्मच से भी कम इस तरह का आंसू पैदा करता है जो आँख को दिन भर खुश्क होने से बचाने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए ये आंसू आँख के अंदर ही रहते हैं। अगर थोड़े से ज़्यादा हो जाएं तो दूसरा इमरजेंसी सिंक नाक है और वो नाक के ज़रिए खारिज होते हैं। जब हम रोते हैं तो इस ज़ख़ीरे का एक बड़ा वाल्व खोल दिया जाता है जिसकी वजह से पैदा होने वाला पानी आँखों में नहीं रह सकता, इसलिए बाहर गिरता है। इस पानी का कुछ हिस्सा इमरजेंसी ड्रेनेज सिस्टम की तरफ भी जाता है जिसकी वजह से रोते वक्त नाक भी बहने लगता है। इस वाल्व को दिमाग तभी खोलता है जब खुशी या गमी के सिग्नल उस तक पहुँचते हैं। दिमाग जिस्म को ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए बहुत से अहकामात जारी करता है जिसमें से ये वाल्व खोलना एक हुक्म है। इन्हीं अहकामात की वजह से आप देखते हैं कि हमारे दिल की धड़कन तब्दील होती है, सांसों की तरतीब नॉर्मल नहीं रहती, गला खुश्क हो जाता है, आपको पसीना आने लगता है। ये सब चीज़ें मिलकर आपको जज्बात से निकालकर किसी हद तक रिलैक्स करते हैं। रोने के बारे में एक चीज़ ये है कि बच्चों का रोना इससे मुख्तलिफ है। बच्चे रोने को एज अ कम्युनिकेशन टूल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़्यादातर उनके आंसू नहीं निकलते। कभी कभार ऐसा होता है कि रोने के साथ उनके आंसू भी निकलते हैं। दरअसल उस वक्त उनके भी जज्बात शामिल होते हैं। माहिर नफ्सियात का मानना है कि जज्बात में आकर हम इंसान ही रोते हैं। इसके अलावा बाकी जानवरों के आंसुओं का ताल्लुक जज्बात से नहीं होता। शायद यही वजह है कि बग़ैर जज्बात के आंसू बहाने को मगरमच्छ के आंसुओं से ताबीर किया जाता है। वैसे मगरमच्छ के बारे में कहा जाता है कि इसलिए आंसू बहाता है ताकि शिकार तरस खाकर करीब आए और वो शिकार कर ले। मगरमच्छ की तरह आंखों से बेशक आंसू ना आए, मगर खाने पीने की चीज़ें देखकर हमारे मुंह में पानी ज़रूर आता है। और इसकी वजह यह है कि जब आप कोई इंतहाई पसंदीदा चीज़ देखते हैं और उसकी खुशबू सूंघते हैं तो दिमाग हुक्म देता है कि बस अभी के अभी खाने की तैयारी कर लें, जिसकी वजह से मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि खाने के दौरान हमें मुंह में इस पानी की ज़रूरत होती है। इसके बरअक्स दिमाग का यही हिस्सा किसी नापसंदीदा चीज़ देखकर पहले से ही तय करने का भी हुक्म देता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही।
आपके जहन में अगर इस तरह का कोई और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।